अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और मैं शुरू से पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, और बिल्कुल फ्री क्लास है। अब सबसे बेसिक चीज़ें मैं उनको बताने वाला और एक तरफ से 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या बेसिक चीज़ से पहले हम लोग जो है बेसिक से ऊपर जाएंगे, तब आपको समझ में भी आएगा और फिर ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जो है एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव ही पूछते हैं। तो ज़्यादातर जो है सवाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो लोग ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो इस वजह से हम लोग समझते हैं प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती जैसे 1 2 3 4 5, समझ में आ गया। दूसरी है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने पर, गिनती की संख्या यानी 1 2 में शून्य शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे में 1 0 1 2 3 4 5, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा है सम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वह संख्या जो पूरी तरह से 2 से कट जाए, वह संख्या, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 4 ऐसे। उसके बाद आता है विषम संख्या, वह संख्या जो 3 से विभाजित हो, वह संख्या जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं। वह संख्या जो 3 से विभाजित ना हो, 3 से विभाजित ना हो यानी पूरी तरह से न कटे, तो उनको हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे 3 5 7 9 11 30 और इस तरह से। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा पांचवा है अभाज्य संख्या। मैं पूरा स्टेप बताऊंगा, पूरा परिमेय संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या सब बताऊंगा। ये वह संख्या जो 1 यानी 1 तथा स्वयं से विभाजित हो। स्वयं का मतलब दोस्तों क्या, 1 से भी कटे और ये 2 से भी कटे, यानी स्वयं से कटे। ये 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यानी कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, उनको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 13 1 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और 13 से भी होगा। समझ में आया, ठीक है। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या कहते हैं, उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। 6 नंबर का पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। धनात्मक संख्या भी होना चाहिए, ऋणात्मक भी होना चाहिए और शून्य भी, जिसमें तीनों शामिल हो, उनको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे हम देख लेते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, और -1 -2 -3 -4 -5, ये जो है पूर्णांक संख्या में आ सकता है, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो p/q के रूप में नजर आता हो। p तथा q पूर्णांक है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2/0 ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब भी जो है हमारा जो है -2 -5 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और सहअभाज्य का मतलब होता है कि दो संख्याओं का जो मोसो होता है 1 होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अब वह संख्या जो p तथा q के रूप में ना हो, यानी कि समझने वाली बात यह है कि अभाज्य संख्या के ऊपर अगर रूट लग जाए तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं, अभाज्य संख्या के ऊपर अगर रूट अंदर लग जाए तो वह अपरिमेय होता है। जैसे अभाज्य संख्या क्या है, 11 पे रूट लग जाए, 5 क्या है अभाज्य संख्या, 3 क्या है अभाज्य संख्या, 7 क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं 1 से क्या बोलते हैं विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, तो उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन दोस्तों ये बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ये याद रखना, ये बार बार जो है क्वेश्चन में पूछ देते हैं मैट्रिक में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं, ठीक है।